के कुंडली में शुक्र शुक्र कहीं से भी पीड़ित हो जाए, ठीक है ना, और शुक्र का संबंध पूर्व जन्म के साथ हो जाए, पूर्व जन्म का पूर्व जन्म, ठीक है, या तो नवमाधिपति के साथ संपर्क बने या नवम में बैठ जाए, या फिर आपके किसी भी कंडीशन पे शनि के आसपास बैठ जाए, ठीक है, ये कंडीशन में, या फिर शुक्र मकर राशि के अष्टमाधिपति के साथ बैठ जाए, इन कंडीशन में आप किसी भी जान अनजान नारी के द्वारा, लड़की के द्वारा आपको पीड़ा मिलना, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसना, बिना मतलब का फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से बदनामी झेलना, इवन इफ मैं इसका ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, ऐसा 2-3 केसेस का, जहां पर न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया तक लोगों तक लोग परेशान हो गए। रात भर नींद नहीं होना, उसी लड़की के द्वारा ध्वंस, प्रलय, बर्बाद होना, ऐसा परेशानी की उसका एक ही मकसद रहेगा कि आपको बर्बाद करे, ध्वंस करे, प्रलय करे, बिना मतलब का बदला लेगी बोलेगी, और आप कुछ भी दोष नहीं किया, आप उसके खिलाया पिलाया, पैसा दिया, सर माथे में रखा, जो बोलेगी जैसे बोलेगी ऐसे नाच रहे थे, लेकिन नाचने के बाद भी बोलती है नाचो मत, तुम्हारा सर दिखाओ, वहीं पर चढ़ के हम थोड़ा सा और डांस कर लेंगे, सुसु कर देंगे। लोभ उसके ऊपर ग्रसित कर जाएगा और आपसे चोरी करना, या आपका धन ऐंठना, या आपको ब्लैकमेल करना, या आपको फंसा देंगे बोल के बार बार प्रयास करना, और नहीं किया तो उसके पीछे कुछ गुरु लोग होंगे, उसके पीछे कुछ ब्लैकमेलर्स होंगे। ऐसे कंडीशन पे शुक्र जब गिरोह के साथ बैठता है प्लैनेट कुंडली में, मतलब उसके साथ 2-3 ग्रह और, तो उसके पीछे कुछ गिरोह रहेगा जो आपको प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके भयंकर रूप में फंसाएगी। वो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कब फंस गए थे। जो चीज आप नहीं किए हैं वही सब लांछन, झूठा लांछन लगाएगी आपके ऊपर, और समाज के आगे, अपने घर परिवार के सामने, अपना बेटा बेटी, बहू बीबी के सामने इतना जिल्लत, इतना बेइज्जत कराएगी कि आप 1 मिनट के लिए कहोगे जीना बेकार है, अच्छा है मर जाएं, आत्महत्या कर लें। हाँ, ये कंडीशन शुक्र कुंडली में अगर पीड़ित होके, या अष्टमाधिपति के साथ, या बकरी, या अस्त, या सूर्य के साथ, या उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव बन रहा हो, और शुक्र यहां पर आपका कारक होके दंड देने का कंडीशन पे जा रहा हो, ऐसे कंडीशन पे ऐसे नारी से पीड़ा होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। किसको कम रहता है, किसको ज्यादा रहता है, ठीक है। और ये बात भी है कि ये ऐसे औरत जिंदगी में आते हैं, बहुत उधम मोच मचाएंगे, नाचेंगे, बदमाशी करेंगे, आपका जिंदगी जीना हराम कर देंगे, और मकरू के साथ लगने के कारण मकरू के एनर्जी से या तो पस्त हो जाएंगे, या तो प्रलय हो जाएंगे, या तो बर्बाद हो जाएंगे, या तो पापे स्वाहा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो ये केसेस 7.5 के दौरान बनने का ज्यादा असर रहता है, और बहुतों के साथ बनता है, इसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। और उसके बाद आप टाइम आ जाएगा, आप धुल जाओगे, आपका फिर से मान सम्मान प्राप्ति हो जाएगा, और आपका मेंटल टेंशन सारा दूर हो जाएगा धीरे धीरे करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सावधान इस बात का है कि ये ऐसे शुक्र को, क्योंकि कोई लड़की आपको कष्ट दंड दुख नहीं दिया, ये शुक्र ग्रह है आपके कुंडली का, उसको शांति करना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि अगले टाइम में अगर फिर से 7.5 लगा, या अगले टाइम में फिर ढैया लगेगा, अभी तो 7.5 1.5 साल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से ढैया लगेगा, उसके बाद पनौती लगेगा, वो तो टाइम है, आ रहा है ना आगे। तो उस समय जाने अनजाने में क्या होता है, देखो, एक लड़की तो भाग गई, या मर गई, या हज गई, या दूर हो गई, लेकिन शुक्र तो कुंडली से नहीं भागा है ना। शुक्र तो कुंडली में बैठा हुआ है कहीं ना कहीं से,
तो इस समय क्या होगा, गुप्त आकार में जो आपको पता नहीं चलेगा, कोई ना कोई नारी, कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई ऐसे नीच या आपके शत्रुओं के द्वारा दोबारा कोई ना कोई एक एनर्जी आके खड़ा हो जाएगी। देखो, जो भी अपने जिंदगी में लड़की ऐसे आते हैं या औरत आते हैं या लड़का आते हैं या कोई भी आते हैं, वो सब ग्रहों के एनर्जी है। यहां लिंग भेद का बात नहीं है, लड़का हो या लड़की। ऐसे केस लड़कियों के साथ भी ऐसे लड़के लोग आके कष्ट दिए हैं, ऐसे पुरुषों के साथ लड़की आके कष्ट दिए। शनि को कहीं ना कहीं से तो दंड देना है ना, तो ये माध्यम है। और दंड तो आप बोलोगे मैं दूध का धुला युधिष्ठिर था, मेरे को खाली पीली मिल गया, ऐसा नहीं है। इस जन्म में आप कुछ नहीं किए हो सकता है इस जन्म में आप अच्छे हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ऐसे छेड़ते छेड़ते मजाक में छेड़े और आग लग गया, ये हुआ होगा। हाँ, तो लेकिन अगला, अगर इस जन्म में इस ग्रहों को शांति नहीं किया, इसका अगर प्रायश्चित नहीं किया, अगला जन्म में ऐसे बांधेगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे प्रायश्चित कर्म करवा लेना चाहिए। ये जो 7.5 में आपके साथ घटा, ये तो एक ऐसा समझे कि आपके लिए आईना था कि आप बिना कोई दोष में दोषी हो गए, बिना कारण झूठा लांछन लग गया, बिना कारण बदनाम हो गए, बिना कारण धन लूट लिया गया, बिना कारण ब्लैकमेल में पड़ गए, बिना कारण मार लात गाली भूसा चप्पल थूक और सब कुछ है कि नहीं। जहां आदमी आपको प्रणाम करना चाहिए वहां थप्पड़ मारेगा, मुंह में थूकेगा, चप्पल में ठोकेगा, गू लगा के पीटे, बहुत कुछ होता है। तो ये कहने के तात्पर्य यह है कि ऐसे कंडीशन पे ये कदाचित मत सोचो कि ये लड़की भाग गई, मर गई, हज गई, नहीं दिख रहा है तो हम बच गए। नहीं, फिर किसी ना किसी रूप में ग्रह डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो आपके जीवन में प्रच्छद में रह के गुप्त शत्रु बन के आपका छेदा तो करेगा। वो जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक लोहा अभिशप्त किया गया था, उसको भीम को दिए, भीम घिस घिस के छोटा हो गया, फेंक दिए तो मछली के पेट में गया, मछली को पकड़ा है उसको लाके बनाया तीर, जाके मारा कृष्ण भगवान फटाक। ग्रह छोड़ेगा नहीं, आज नहीं तो कल घुमा फिरा के आके फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो बुद्धिमता यह है कि उसका प्रायश्चित करा लीजिए, थोड़ा सा उसका शांति करा लीजिए, है ना। शुक्र शांति के लिए जो भी है, उसके साथ नवग्रह शांति, खाली शुक्र को शांति करने से नहीं होता है, पूरे नवग्रह शांति का अनुष्ठान कराना पड़ता है। और ऐसे कोई आपके कुंडली में ऐसे कोई खास दुर्योग वगैरह नहीं है, ठीक है ना। कुंडली मस्त है, देखिए राहु के घर, शनि के घर में मित्र गृही होके राहु मस्त घर में बैठा हुआ है। शनि यहाँ पर नीच होने के बावजूद यहाँ उच्च भंग हो रहा है, सूर्य का नीच भंग हो रहा है, शनि का नीच भंग हो रहा है। नीच भंग होने से तो और बढ़िया है, और 2 प्लैनेट कलयुग में नीच का है तो आदमी बहुत अच्छा होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है ना। बुध स्वगृही बन के राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो ये सारे कंडीशन को अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये तो जीवन में जो भी हम लोग कुछ आते हैं, पूर्व जन्म का कुछ गलत कर्म के लिए कृष्ण शिव पंचाक्षर शिव क्षमापन स्तोत्र में बताया गया, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकक्षे स्थितम माम बीणा मित्र मध्य नित कृतयति निधराम जठरो जात वेदा। उसमें बताया गया कि पूर्व के कर्म के कारण इस जन्म में मां के पेट में जन्म लेना पड़ा। और मां के पेट में कैसे जन्म लिए, बोले उल्टा लटका था, सर नीचे पैर ऊपर, जठरो जात वेदा, और अग्नि जल रहा था, बीण मूत्र मेद्य मध्य, पेट के अंदर बीण मूत्र पेशाब गू मांस पानी सब के अंदर 9 महीना खेलना पड़ा। तो जन्म ही पाप था, तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ऐसे कुंडली में भगवान बता देते हैं कि देख तेरे कुंडली में यहां शुक्र का दोष है बेटा, उसको ठीक कर दोगे तो अगला समय में और कोई नारी आपको कष्ट नहीं देगी, और आपका अगला जन्म का भी ये प्रायश्चित के कारण आप बच जाओगे। उसमें कुछ होता नहीं कि कोई हम पंडित लोग बहुत कुछ जानते हैं, आपका ये जो भी है क्षमा प्रार्थना ही होता है। ग्रह शांति मीन्स क्षमा प्रार्थना है, टेक्निकली उसको किया जाता है, साइंटिफिकली उसको किया जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। ये करा लीजिए आप, है ना। मैं नहीं कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करते जाना, मैं सबका व्हाट्सएप सुनता हूं, सबका व्हाट्सएप का आंसर देते रहता हूं, ठीक है ना। क्यों
और क्योंकि देखो अभी दिन भर यहीं बैठा हूं और चल रहा है एक के बाद, और नवरात्र था तो और जब डबल प्रेशर है मेरे ऊपर, ठीक है ना। नहीं नहीं, मैं मानता हूं। अरे मेरे को जो सुनता है मैं पता चल जाता है, एकदम एकदम एकदम। ये ना देखो, ये अकेले का काम नहीं होता है, नवग्रह शांति एक हम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए 3-4 पंडित चाहिए होता है। लेट आई आस्क देम, उनका भी ट्रैफिक रहता है इस समय, तो उनका ट्रैफिक थोड़ा डाउन रहेगा। आपका उनसे मैं सब पूजा सामग्री का क्या कॉस्ट लगेगा, क्या क्या दान करना पड़ेगा, प्रायश्चित दान क्या है, ये सब उनसे पूछ के मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अभी कार्तिक का महीना, कार्तिक पूर्णिमा तक अभी टाइम नहीं है, सब बिजी है अभी पंडित लोग। और मेरा भी बहुत हाई प्रेशर चल रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर है, नेशनल प्रेशर है, स्टेट का अलग प्रेशर है। तो कार्तिक का महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका काम करवाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ रहना पड़ेगा यहाँ पर। वो हो सके तो शिविर के दौरान आइएगा, नहीं तो वो स्पेशल जब आपके कुंडली के अनुसार आपका जो लग्न राशि सही निकलेगा, जिस दिन करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो निकाल के मैं अपने जो स्टाफ पंडित हैं उनके साथ बैठ के निकाल के मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उसी डेट में आप आ जाना, ठीक है। या फिर पंडित जी से बोल दूंगा, आपसे डायरेक्ट बात करेगा। और जो मेन काम है वो मैं करूंगा, मतलब सारा काम जो फाउंडेशन बनाना, ऊपर तक वाल उठाना, लेकिन वो टेम्पल लगाने का काम मेरा रहेगा, वो मैं करूंगा, ठीक है। मैं तो भूल जाता हूं, आप बीच बीच में व्हाट्सएप करते रहना कि देखिए गुरुजी ये बोले थे और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूं, बोल के व्हाट्सएप लिख दोगे ना, तो फिर मेरे रिमाइंडर में आ जाएगा, मैं काम कर दूंगा। ओके, हाँ हाँ।